सीमांचल में सियासत गर्म है और यहाँ पर न सिर्फ एनडीए बल्कि महागठबंधन और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी खड़ी है। अब 4 दिनों तक ओवैसी खुद यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों को रिझा भी रहे हैं। इसलिए हम कटिहार के मुस्लिम बाहुल इलाका चौधरी मोहल्ला में पहुंचे हैं और ये युवाओं की टोली है। ये वो युवाओं की टोली है। क्या ये महागठबंधन और एनडीए के अलावा ओवैसी की पार्टी को भी पसंद करते हैं या फिर इनकी पसंद जनस्वराज जैसी पार्टी है? इन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं इनके यहाँ के युवाओं से। क्या ऑप्शन भी है लोगों के बीच, ओवैसी की पार्टी या फिर महागठबंधन एनडीए, इन सब के बीच आ गए हैं? देखिए, बिहार में जहाँ तक बात है, चुनाव तो 2 ही पार्टी तो गठबंधन के बीच होती है, एनडीए यूपीए। लेकिन सीमांचल में तो ऐसा नहीं है। सीमांचल में ओवैसी जी के आने से मुसलमानों के बीच उनका प्रभाव बढ़ा है। मुस्लिम की आबादी अच्छी खासी है। जब 18% मुस्लिम आबादी है तो मुस्लिम के रहनुमा माने जाने वाले ओवैसी को गठबंधन में शामिल करना चाहिए था। लेकिन यह कांग्रेस और तेजस्वी यादव जी का अपना विचार है कि करना है कि नहीं करना, उसमें हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन ओवैसी जी के आने से सीमांचल में प्रभाव पड़ेगा, महागठबंधन को नुकसान होगा। अगर सीमांचल में कम से कम 5-7 सीट भी अगर ओवैसी जी को दे दिया जाता तो हमको लगता है महागठबंधन को और फायदा होता, महागठबंधन मजबूत होती। क्या इस बार ओवैसी साहब इस बार इफेक्टेबल होंगे महागठबंधन या एनडीए किसी को लेगा इस पूरे चुनाव में? देखिए, जिस तरह से ओवैसी साहब ख्वाहिश जाहिर किए हैं कि हम महागठबंधन में जुड़ना चाहते हैं, तो तेजस्वी जी को इस्तेमाल करना चाहिए। वो भी हिंदुस्तान की ही पार्टी है, कोई बाहर से दूसरे देश से नहीं आई है। और ये पार्टी भी हिंदुस्तान के लोगों के हिंदुस्तान देश में जितने भी लोग हैं सबके हित में सोचने वाली पार्टी है। एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो मुस्लिमीन से ये मतलब नहीं कि सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है। जैसे कि हमारी एक संस्था है हिंदुस्तान में, आरएसएस, बहुत बड़ी संस्था है। हम लोग भी उसको फॉलो करते हैं। जो अच्छा उसका मतलब विचारधारा होता है उसको हम लोग भी फॉलो करते हैं। बजरंग दल हमारे हैं, स्वयं ये दल हमारा है जो कि सेवा भाव से काम करता है। ये हम लोग भी जानते हैं। जहाँ पे जिसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, किसी को आपातकालीन स्थिति में ज़रूरत पड़ती है, सब लोग मेहनत करते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि एआईएमआईएम ये देश के लिए काम करती है, देश के लोगों के लिए काम करती है। तो मेरे समझ से तेजस्वी यादव जी को हर हाल में इनको गठबंधन में शरीक करना चाहिए और ये बेहतर है पॉलिटिक्स के लिए। अभी जो प्रेजेंट में जो शासन कर रहे हैं बिहार में या सेंट्रल में, उससे कहीं ना कहीं से लोग दुखी हैं। उनके स्ट्रैटेजी से, उनका एक से एक, अभी देखिए टैरिफ का मामला आ गया। हमारे पीएम जो है, जिनको हम लोग मानते हैं कि हाँ बहुत मतलब कि क्या बोले, दमदार पीएम हैं, हम लोग भी मानते थे। भाई आए थे तो हम लोग सोचे कि बहुत भला होगा और जितना वादा वो लेके आए थे हम लोग भी ठीक थे कि चलो ठीक है भाई, आए हैं तो डेवलपमेंट करेंगे और करना भी चाहिए। मुस्लिम हिंदुस्तान में 20% है, हमारे 80% हिंदू भाई हैं। डेवलपमेंट होगा तो सबका होगा। लेकिन आज 14-15 साल हो गया तो थोड़ा सा डेवलपमेंट में कमी है। हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी सत्ता में आए, मिल के आए और डेवलप करे। मेरा उद्देश्य डेवलमेंट का है। तो क्या इफेक्टेबल होगा ओवैसी साहब की पार्टी सीमांचल में, चूंकि इस बार वो खड़ी होने वाली है फिर से? देखिए, मेरा कहना ये है कि राजद और एएमआईएम, ठीक है, ये हिंदुस्तान की ही पार्टी है। राजद जो है वो सेकुलर पार्टी कहती है अपने आप को, ठीक है। उसको सिर्फ मुस्लिम का वोट चाहिए, मुस्लिम से गठबंधन नहीं चाहिए राजद को। जब वो अपने आप को सेकुलर पार्टी मानती है तो आप एएमआईएम से गठबंधन करिए। या एएमआईएम तो खुद से आया है ना आपके पास, तो आप तो उसको एक्सेप्ट करिएगा ना। तो मेरा कहना यही है कि एएमआईएम को गठबंधन में ले तेजस्वी जी। और दूसरी बात ये है कि अगर वो अकेली लड़ती है, हाँ, तब आप लोग क्या रुख करेंगे? अकेले जब वो लड़ती है तो जाहिर सी बात है कि अपने सीमांचल में पूर्णिया, किशनगंज में उनका नाम गूंज रहा है, तो कटिहार में भी वाजिब है कि इफेक्ट पड़ेगा। जी बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, बहुत इफेक्ट पड़ेगा। आप भाई बता रहे थे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, जनस्वराज या एआईएम महागठबंधन या ये सब इफेक्ट पड़ेगा महागठबंधन और एनडीए को? सबको सब बार मौका दिया हमारे पेरेंट्स लोग। इस बार हम लोग एक ही बात बनाए हैं कि अगर मुस्लिम को टिकट मिलता है कटिहार से महागठबंधन से, तो हम लोग आरजेडी को वोट देंगे। अगर कैंडिडेट मुस्लिम नहीं मिलता है, अगर फिर से वो महतो जी को देगा टिकट, तो हम लोग नोटा में वोट दे देंगे। अगर एएमआईएम से कैंडिडेट अगर मिल जाता है बढ़िया, तो हम लोग एएमआईएम को इस बार मौका देंगे और उसको वोट करेंगे।
तो कुल मिलाकर कटिहार में ओवैसी की पार्टी AIMIM को के चाहने वाले भी यहाँ बड़ी तादाद में है। कुल मिलाकर कटिहार से जो ये बात छनकर आई है, सीमांचल पर उनका प्रभाव बिल्कुल है। कटिहार से मैं करण कुमार।